और अब सीधा चलते हैं मेरे सहयोगी अजय कुमार के पास। उनके साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। धन्यवाद मीनाक्षी। किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा और जिस तरह से खबरें आ रही हैं, ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर अब किसान दिल्ली के आसपास आने लगेंगे। 50,000 से ज्यादा किसान आ चुके हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आंदोलन को थामा ही नहीं जाए बल्कि किसानों को समझाया भी जाए। लेकिन वजह क्या है, क्यों किसान नहीं मान रहे? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। नमस्ते प्रकाश जी, सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप इतनी राउंड की बातचीत कर चुके हैं। किसान ये कह रहे हैं कि हम आपकी बात मानेंगे नहीं, वो कहते हैं कानून वापस लें, और ज्यादा किसान आने जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ऐसा है, आंदोलन होता है तो आंदोलन में ये सारे स्थिति आती है। सवाल है कि सरकार की नीयत क्या है। जी। मैंने भी 50 साल के सार्वजनिक जीवन में अनेक आंदोलन किए, लेकिन आंदोलन में सरकार पर विश्वास न होना एक बड़ी बात होती है, जो दूसरे सरकारों के समय होती थी। अब ये मोदी जी की सरकार है कि जिसने एक बार कहा तो वो करते हैं, ये लोगों को पता है। तो एक विश्वास की जो कड़ी नहीं थी पहले, वो है। दूसरी बात है कि हमने पूरी खुलकर चर्चा की, एक एक मुद्दे की चर्चा की, और चर्चे पर जो सुझाव आए उन सुझावों के आधार पर जो संशोधन करना है या जो आश्वासन देना है वो तय किए। मुझे बताओ, 3 ही मुख्य मुद्दे थे। एक एमएसपी रहेगी कि नहीं, ये सबसे मुख्य मुद्दा है। तो हमने कहा एमएसपी रहेगी। 55 साल से एमएसपी बिना कानून की चली रही है, तो आगे भी चलेगी। तो और आज तक किसी ने लिखित आश्वासन भी नहीं दिया है। फिर भी ये स्वीकार किया चर्चा में कि हम लिखित चाहिए तो लिखित भी देंगे। तो लिखित देने के बाद क्यों नहीं मानना? तो ये है एमएसपी का मुद्दा। दूसरी बात है कि एपीएमसी रहेगी कि नहीं। तो इस साल कानून पास होने के बाद भी एपीएमसी रही, एमएसपी रही, बल्कि पिछले साल से ज्यादा मिली। 34,000 करोड़ रुपए पंजाब के किसानों को उनके खाते में जमा हो गए। इससे और सबूत क्या चाहिए कि एपीएमसी भी रहेगी और एमएसपी रहेगी। इसका हाथ के कंगन को आईना नहीं लगता। तो वही बात है। तो ये भी तीसरा एक था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन चली जाएगी, नहीं जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पंजाब में 1980 से है पेप्सिको की, जमीनें चली गई क्या? और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक ही मुद्दा किसानों का था कि उससे अगर ज्यादा दाम मिले तो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने की सुविधा होनी चाहिए, तो वो दी है। और दूसरा एक लास्ट मुद्दा है उसमें कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन का सौदा नहीं किसी सूरत में होगा, केवल फसल का सौदा होगा। ये भी हमने लिखित सरकार ने प्रपोजल दिया है। प्रकाश जी, आश्वासन जो है वो बड़े स्पष्ट हैं, सरकार की नीयत और नीति भी बिल्कुल स्पष्ट है। इसके बावजूद आपको लगता है कि आज किसानों की आड़ में एक अलग संगठन खड़ा हो गया है? कुछ ऐसे लोग जुड़ गए हैं इस आंदोलन से जो चाहते हैं कि बातचीत किसी भी तरह से फलित ना हो? ये आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग, कुछ तत्व इसमें अपनी राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन मैं किसानों का आंदोलन अलग देखता हूं। जो राजनीतिक दल है, जो मोदी विरोधी है, वो घोर पराजित हुए हैं, वो निराश है, हताश है, वो जो भी मौका मिले उसका फायदा उठाना चाहते, वो एक अलग चीज है। और जो बाहर आपके इंडिया टीवी पर ही मैंने देखा कि उसमें इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रदर्शन हुए उसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वो एक तीसरा पहलू है। तो ये किसानों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। कल जो शर्जील इमाम के पोस्टर लगे और जो उमर खालिद की रिहाई की बात हुई, वो क्यों हुई? वो किसने तो की, किसने पोस्टर चिपकाया? और मैंने तो किसान आंदोलन के माइक से भी ये सुना कि इन निर्दोषों की रिहाई होनी चाहिए। अब ये किसान आंदोलन नहीं है ना। फिर प्रकाश जी, यही सवाल हम आपसे उठाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया टीवी पर हमने इस तरह की खबरें बहुत ही विस्तृत तरीके से दिखाई। सरकार के कानून से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सब बताया। फायदे बहुत ज्यादा हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो एक वर्ग है जो लगातार एक तरह से सरकार की नीयत पर आक्षेप कर रहा है, इस पूरे आंदोलन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ऐसी खबरें हमें मिली हैं कि एजेंसियां अब सरकार को वार्न कर रही हैं कि कुछ ऐसे लोग इसमें जुड़ रहे हैं जो बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कानून व्यवस्था को धता बताना चाहते हैं।
कैसे निपटेंगे इनसे आप? नहीं, इसलिए मुझे लगता है सरकार को जो कानून के स्तर पर व्यवस्था करना है वो तो करेगी, लेकिन हम बातचीत के रास्ते से ही, संवाद से ही इस मसले का हल करना चाहते। ये फिर से एक बार आज भी कृषि मंत्री ने अपील किया है किसानों से कि आइए चर्चा करिए, चर्चा के बाद ही समाधान लेकर जाइए और एक एक प्रोविजन की भी चर्चा हो सकती है और उसमें भी कुछ बदलाव करना है तो उसकी चर्चा हो सकती है। यहाँ तक सरकार ने तैयारी दर्शाई है, तो मुझे लगता है सरकार की तरफ से बहुत साफ है। अब किसानों को आगे आकर सरकार से सीधा संवाद करना चाहिए, ना कि उन लोगों के इसमें जाना चाहिए कि जो कहना चाहते या जो करना चाहते कि ये लंबा चले, ये सुधरे ना, ये सुलझ ना जाए। ये जो प्रयास कुछ लोगों का है वो सफल नहीं देने होना है। काका जी, क्या इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि बड़े पैमाने पर वामपंथ दलों के लोग भी शामिल हैं? क्योंकि मैं कुछ नाम आपके सामने रखना चाहता हूं और इन नाम के आधार पर आप खुद ही बताएं। दर्शन पाल जी हैं, ये स्टेट प्रेसिडेंट हैं क्रांति किसान यूनियन के, CPIM से जुड़े हुए हैं। हनन मोला जी हैं, ये भी CPIM से जुड़े हुए हैं। अक्षय कुमार जी हैं, NGO चलाते हैं उड़ीसा में, लेकिन आजकल बहुत सक्रिय हैं दिल्ली की सीमा पर। कविता जी हैं, ये भी NGO चलाती हैं, ये भी बहुत सक्रिय हैं। योगेंद्र यादव जी को तो आप जानते ही हैं। इस तरह के नामों की लंबी लिस्ट है। 12-14 ऐसे लोग हैं जिनका वाम दलों से सक्रिय नाता है। तो क्या हम इसे किसान आंदोलन कम, वाम आंदोलन ज्यादा माने? ये परिभाषा इनको करना है टीवी चैनल्स को। हम सरकार करके यही कहेंगे कि हम किसानों के साथ, हमारे चर्चा के दरवाजे खुले हैं और किसान जल्दी चर्चा करके, क्योंकि लंबे आंदोलन ऐसे चलते भी नहीं और चलाने का फायदा भी नहीं होता। और आज जिस कोरोना की महामारी का संकट है वो किसी को ना हो, दुर्भाग्य से, ये हमें देखना है। तो ये जरूरी है कि सावधानी बरतनी चाहिए और अगर जो मूल मुद्दे हैं वो अगर सुलझा लिए गए हैं तो बाकी मुद्दों के लिए बाद में भी चर्चा हो सकती है, अभी भी हो सकती है। तो अभी आंदोलन वापस ले, चर्चा करे और समस्या का समाधान करे, और होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आपने आंदोलनों का जिक्र किया और आपने कई में खुद ही हिस्सा लिया है, कई आपने आयोजित भी किए हैं। जब आंदोलन करते हैं तो बातचीत होती है, बातचीत में गिव एंड टेक होता है। यहाँ पर गिव एंड टेक की स्थिति तो दिखती नहीं है। किसान सीधे कह रहे हैं, जो लोग आपसे बात कर रहे हैं, कि आप सीधे कानून निरस्त कीजिए, मॉडिफिकेशन की बात नहीं है। तो क्या एक धड़े की ये कोशिश है कि सरकार की नीयत और सरकार की नेकनामी पर धब्बा लगाया जाए? नहीं, हो सकता है ये प्रयास कुछ दल या कुछ नेता कर सकते हैं, लेकिन जनरल तौर पे जो किसान है वो, उन्होंने इसीलिए तो चर्चा की। 5 दिन चर्चा क्या हुई? चर्चा, उनको जो कहना था वो सब उन्होंने कहा। कहने के बाद सरकार ने जो देना था 20 सूत्री वो कार्यक्रम दिया, आश्वास 20 पेज का वो एक उत्तर दिया और एक ऑफर दिया। मुझे लगता है वो ऑफर काफी कॉम्प्रिहेंसिव है और उसको मान लेना चाहिए किसानों को। अब और भड़काने में नुकसान सबका होता है। मैं कुछ राजनीतिक दलों की चर्चा भी आपसे कर रहा हूँ, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। उनके ट्वीट्स लगातार इस बारे में आ रहे हैं कि कैसे किसान के क्षेत्र में और खास करके कृषि क्षेत्र में जो बदलाव की बात सरकार कर रही है वो बड़े बड़े व्यवसायियों के लिए फायदेमंद होगी। वो ये कह रहे हैं कि हर कीमत पर इन तीनों कानून को निरस्त ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या इस तरह की बातें सही? मैं राहुल गांधी को 2 सवाल पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी बताइए कि आपने 2019 के चुनाव में क्या घोषणा पत्र में ये लिखा था कि नहीं कि हम APMC कानून में बदलाव करेंगे? तो क्या बदलाव करने वाले थे? यही तो बदलाव करने वाले थे। और आप कैसे मुकर गए? आपने 2013 में पत्रकार वार्ता करके APMC मंडी से वेजिटेबल, फ्रूट्स और बाकी चीजें हटाएंगे ये कहा था कि नहीं? और तुरंत होगा कहा, नहीं हुआ। तो ये क्या है? ये कौन सी राजनीति है? तो कांग्रेस की तो स्थिति ऐसी हो गई कि बोलते एक है, करते दूसरे है, ट्वीट तीसरा ही करते हैं। तो ये किसी का भरोसा रहा नहीं, इसीलिए तो हार रहे सब जगह। लेकिन यही कमोबेश स्थिति तृणमूल कांग्रेस की भी है। ममता बनर्जी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, हालांकि अपने राज्य में उन्होंने भारत बंद नहीं होने दिया, समर्थन नहीं किया, लेकिन पूरे देश भर में भारत बंद हो इसका समर्थन वो कर रही हैं।
यही हाल एनसीपी का है, शिवसेना का है, जो एक जमाने में आपके साथ हुआ करती थी। ये राजनीतिक दल आपसे क्यों इतना विमुख है? देखो, जो लोग सरकार के विरोध में खड़े हैं अभी, वो अपनी राजनीति के लिए खड़े हैं, ये साफ है। और इसलिए उनको लगता है कि चलो किसानों का आंदोलन हो रहा है, उसी में अपनी राजनीतिक रोटी भी सेक ले, और इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन ये लंबा खेल चलेगा नहीं। किसान मान जाएंगे, किसान वापस जाएंगे, और तब ये सब मुंह पे गिर पड़ेंगे। प्रकाश जी, यदाकदा एक दो बीजेपी के नेताओं ने शुरुआत में कह दिया था कि शायद कुछ खालिस्तान समर्थक इस पूरी मुहिम में शामिल हैं, जो किसानों का आंदोलन है उसे लेकर जबरदस्त हंगामा मचा कि क्या किसान खालिस्तानी है? नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा, या किसी ने हमारे सरकार की तरफ से किसी ने नहीं कहा कि किसान खालिस्तानीवादी है या किसान राजनीति कर रहे। हमने ये कहा कि राजनीतिक दल और खालिस्तानी ताकतें और बाकी लोग उसका अनुचित फायदा उठाना चाहते, तो उसमें हाईजैक करना चाहते, ये हमने कहा है। हमने किसानों को दोष नहीं दिया, लेकिन किसानों को अब ये बताना पड़ेगा कि ये हमारा नहीं है। शर्जील और उमर खलीद का कैसे पोस्टर आता है कि उनका किसान माइक, किसान नेता ही जो किसान के बारे में बोल रहे हैं, वही ये कैसे बोलने लगे? तो ये कभी तो कभी किसानों को साफ करना पड़ेगा कि इनसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है और हम इसका खिलाफत करते हैं। और ये भी बताना पड़ेगा कि खालिस्तान के साथ हम नहीं है कोई। तो ये सब मुद्दे हैं, आएंगे अभी। जी प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि कुछ ताकतें जानबूझकर इस तरह के मुहिम को अंजाम देने की कोशिश करती हैं? जैसा कि हमने देखा सीएए के विरोध में दिल्ली को तकरीबन 3 महीने तक पूरी तरीके से ठप करने की कोशिश की गई थी, लोग हटने को तैयार ही नहीं थे। ऐसा है। वही नेता आज यहाँ भी दिखाई देते हैं या उनके पोस्टर दिखाई देते हैं? बराबर है। और यही जो है, देश में किसी भी तरह से असंतोष की स्थिति बनी रहे, दुनिया में भारत के लिए खराब संदेश जाए, भारत की तरक्की ना हो और भारत के में आने वाला निवेश रुके, ये कुछ लोगों का निश्चित डिजाइन है जो भारत को हमेशा गरीब देखना चाहते, जो भारत के लोगों को कभी न्याय होने नहीं देना चाहते। यही वो मुद्दे हैं, यही वो लोग हैं, और उनसे निश्चित सरकार ये देखेगी कि इनके हालचाल क्या चल रही है, कि देख के जो आवश्यक उपाय करेगी। प्रकाश जी, हमने देखा था कि मिशन 2020 पाकिस्तान का एक मुहिम था जिसके जरिए सिखों को भड़काने की कोशिश की जा रही थी, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, और वहाँ पर एक तरह से प्रदर्शन करने की और खालिस्तान की मुहिम को हवा देने की कोशिश थी। आपको लगता है कि पाकिस्तान के कुछ कारिंदे आज हिंदुस्तान में भी सक्रिय हो गए हों ताकि किसान आंदोलन का फ़ायदा उठाकर पंजाब से आए सिखों को भड़काया जा सके? बिल्कुल, ये जानबूझ के कुछ लोग प्रयास करेंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि किसान ऐसे प्रयासों को साथ नहीं देंगे और किसान सरकार के साथ ही चर्चा करेंगे। एक विश्वसनीयता है, दोनों का बंधन प्यार का है और उसके साथ ही वो चलेंगे। अगर इससे भटक जाते हैं तो किसान आंदोलन की हानि होगी। किसान आंदोलन जिस तरह से देश में चला और खास करके पंजाब में चला, तकरीबन 2-2.5 महीने तक वहां पर आंदोलन चला। जी, देश में नहीं चला। केरल में कहाँ आंदोलन हुआ, आंध्र में कहाँ हुआ, तेलंगाना में कहाँ हुआ, तमिलनाडु में कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार, उड़ीसा, कहाँ आंदोलन हुआ, बंगाल, आसाम, कहीं नहीं हुआ। आंदोलन केवल मुख्यतः पंजाब में हुआ, जिनके यहाँ एपीएमसी और एमएसपी के आधार पर उनको बहुत अच्छा लाभ मिला और वो जारी रहेगा, ये हमने साफ कर दिया। ये इस साल करके भी दिखाया। तो इससे ज्यादा और कोई सबूत नहीं चाहिए कि ये इस साल भी कानून के बाद हुआ तो अगले भी सालों होते रहेगा। और इसमें कोई नहीं, लेकिन चॉइस चाहिए कि नहीं, ये किसानों की मांग थी। ये ऐसा नहीं, देखो एक बताना चाहिए, एपीएमसी के सुधार की चर्चा 2003 से हो रही। 2007 में शरद पवार कृषि मंत्री थे और वो इसमें यूपीए की सरकार थी। तब जाके उन्होंने एक मॉडल एपीएमसी कानून सुधार बिल लाया और उसको सभी राज्यों को भेजा, फॉलोअप किया। 10 राज्यों ने वो स्वीकार किया। अब कैसे उल्टा बोल सकते हैं? शरद पवार जी लेकिन उल्टा बोल रहे हैं। लेकिन वही तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि आपने ही एपीएमसी सुधार का बिल लाया था, अब कैसे आप उल्टे बोल रहे हैं? दूसरी बात,
कॉन्ट्रैक्ट बिल 15 कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने लागू किया उनके राज्य में कॉन्ट्रैक्ट बिल, तो वो हुआ। अब देश में लागू किया तो कैसे गलत होगा, उनके राज्य में करेक्ट है। और बाकी हम तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर को ज्यादा संरक्षण दे रहे, और वो जो दे रहे बाहर निकलने का भी, और कभी भी भूमि का सौदा नहीं होगा, ये हम बता रहे हैं। प्रकाश जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गृह मंत्री जी से मुलाकात भी की, उन्होंने अपनी बातों को सामने भी रखा। आपने जैसा बताया पंजाब में इस आंदोलन को काफी हवा मिली। क्या आपको लगता है कि पंजाब की राज्य सरकार की भूमिका भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने राज्य सरकार ने शुरू से ये काम किया, और जो बिल निरस्त की है वो क्या था, वो एक राजनीति थी, और निरस्त ऐसे होते नहीं है, ये उनको मालूम है, फिर भी उन्होंने इस तरह से निरस्त करने की कोशिश की। दूसरी बात उन्होंने की है कि पहले दिन से सरकार किसानों को ये भड़काया कि आपके अधिकार चले जाएंगे, एपीएमसी खत्म होगी, एमएसपी खत्म होगी, ये पंजाब के विरोध में है। इस तरह से हवा तैयार की। दुर्भाग्य से हमारे से अकाली दल बाहर जाने के बाद उनका भी प्रचार वो रहा, और तीसरा आम आदमी पार्टी वहां है तो उनका भी प्रचार यही रहा। तो ये पंजाब में उसकी पूरी राजनीति हो गई, और पंजाब में इसीलिए असंतोष जो दिखाई दिया, जो लोगों के भ्रम पैदा हुए वो उसी से हुए। आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया तो एक सवाल यहाँ बनता है, जिस दिन भारत बंद का आह्वान किया था किसानों ने, उस दिन अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से ये बात सामने आई कि उनको नजरबंद कर दिया गया। हद हो गई, यानी झूठ बोलने की भी कोई इंतहा होती है। अरे भाई, पुलिस को किसी को गिरफ्तार करना है, हिरासत में रखना है, या घर में नजर कैद में रखना है, तो उसको बाकायदा वारंट दिया जाता है, बताया जाता है कि ये आपको हम कर रहे हैं। कुछ नहीं था, कोई भी जा सकता था। मैंने तो उस दिन अपील उनको किया पब्लिकली कि आप आइए मेरे घर, चाय पीजिए और वापस जाइए, देखते हैं कौन रोकता है आपको। कोई नहीं रोकने वाला था। तो ये जानबूझ के ये कुछ लोग बहुत चीप पॉलिटिक्स करते हैं, नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, वैसी एक नौटंकी थी। प्रकाश जी, ये आज हमारी राजनीति एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां से हम अपने भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। ये जो चीप पॉलिटिक्स जिसका आपने जिक्र किया, ये कितना नुकसानदेह है पूरे देश के लिए और देश के भविष्य के लिए? मुझे लगता है देश के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है कि इस तरह नहीं राजनीति होती, मुद्दों की राजनीति होती है। ये इस तरह से झूठ बोलने की राजनीति नहीं होती। जी, तो ये जो राजनीतिक दल हैं जो लगातार इस तरह से अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि को निर्धारित करते चले जा रहे हैं, क्या इनका मुख्य विरोध सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है? उनकी लोकप्रियता इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है? आज मुझे लगता है ये तो साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता का अटूट भविष्य है। देखो, किसानों के लिए उन्होंने, किसान के हृदय में भी वो बसे है, इसीलिए तो राजस्थान के सारे किसानों ने वोट दिए हमें। जहां कभी नहीं जीते ऐसी भी सीटें हम जीत गए। तो ये क्यों हुआ? ये परिवर्तन इसलिए हुआ कि किसान की एकमात्र मांग थी कि हमें उचित एमएसपी मिलनी चाहिए और लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। उसका फॉर्मूला स्वामीनाथन ने दिया, कॉस्ट प्लस 50%, वो देने का काम मोदी जी ने किया। दूसरा काम किया उस पर बहुत महत्वपूर्ण, वो किया कि किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये पर साल, 1 लाख करोड़ ऑलरेडी किसानों के इसमें गए खाते में। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, कहते थे मैं 100 रुपए भेजता हूँ, 15 ही रुपए पहुंचते गरीब को। अभी मोदी जी 1 लाख करोड़ भेजते हैं तो 1 लाख करोड़ मिलते हैं। 6,000 हर किसान को भेजते, 6,000 के 6,000 हर साल मिल रहे हैं, और ये 10 साल मिलेंगे। तो इसका मतलब हुआ 7 लाख करोड़ मिलने वाले हैं। और इनका अभी हमने देखा कि इन्होंने एक ही बार कर्जा माफी की थी, 53,000 करोड़ रुपए उसका खर्चा आया था। तो कहा 53,000 करोड़, कहा 7 लाख करोड़। मोदी जी ने फसल बीमा योजना लाई, वो क्रॉप इंश्योरेंस पहले जो था वो क्रॉप बैंक लोन इंश्योरेंस था। तो बैंक लोन को इंश्योरेंस था, किसान को नहीं था। अब किसान को मिलने लगा हाथ में पैसा, तो ये फर्क आया। किसान को क्रेडिट कार्ड मिला, सॉइल हेल्थ कार्ड मिला, मत्स्य व्यवसाय को बढ़ोतरी मिली, डेयरी को चालना मिली। तो ये सब विषय ऐसे है कि किसान की आय दुगुनी करने का संकल्प निश्चित पूरा होगा। कुछ लोग इसी से चिंतित है कि फिर तो हमारे पास न गरीब रहेगा, न किसान रहेगा, न
महिलाएं रहेगी, ना पुरुष रहेंगे, ना युवा रहेंगे, तो सब अगर मोदी के पास जाएंगे तो हम कहाँ हमारी दुकान चलेगी। ये लगता है यह हमारा दुकान नहीं है, बीजेपी दुकान नहीं है। बीजेपी देश के लिए समर्पित पार्टी है। नेशन फर्स्ट इज आवर प्रायोरिटी। प्रकाश जी, एक आपके महकमे से संबंधित सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने जिन लोगों का नाम लिया, खास करके जो है शरजील इमाम हो या फिर उमर खालिद हो या वामपंथी समर्थक गैंग हो, सोशल मीडिया पर इनकी ज़बरदस्त प्रेजेंस है और ये अपनी बातों को बड़े मुखर तरीके से वहाँ पर रखते हैं। क्या आपको लगता है कि किसी तरह का एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए जहाँ पर दिग्भ्रमित करने वाले इस तरह के बयान या इस तरह की बातें कम हो? नहीं, पहले तो हमने फेक न्यूज जो थी वो तो ठप्पा लगाना शुरू किया। हजारों न्यूज देखे, जिसको फेक पाया गया उसका फेक का ठप्पा लगा। पीआईबी का ठप्पा आज बहुत मशहूर केवल नहीं हुआ तो मान्यता प्राप्त हो गया। तो ये हमने शुरू किया है। दूसरा है, दूसरे तरह से लोग जवाब भी देते हैं उनको कि आप पानी में कहाँ कितने पानी में हो, ये भी दिखाते हैं। तो ये एक दूसरी लोकतंत्र पे हमारा भरोसा है। और जहाँ तक सोशल मीडिया का कंटेंट का सवाल है, जो फेसबुक, ट्विटर या बाकी एग्रीगेटर्स के द्वारा आएगा, वो न्यूज़ पोर्टल्स का भी अब डिजिटल न्यूज़ पोर्टल जो है वो डिजिटल कंटेंट हमारे पास आता है, उसके भी रूल्स तैयार होंगे। तो वो एक आचार संहिता रहेगी एक तरह से। लेकिन ये सच्चाई है कि बाकी जो ये इंडिविजुअल जनरेटेड कंटेंट है वो आज भी आईटी मिनिस्ट्री के पास है, वो और आईटी कानून के तहत ही उसका संचालन होता है। लेकिन जैसे ही आप एक पॉलिसी या एक संचालन या गाइडलाइन बनाएंगे, एक जमात खड़ी हो जाएगी जो चिल्लाने लगेगी कि सरकार नियंत्रण कर रही है, सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। उल्टा है, रोज मुझे सैकड़ों पत्र आ रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत गंदी फिल्में भी दिखती है, तो उसका कुछ न कुछ रोक करो। और देखो, मुझे ये है कि देश के पेपर जो है, न्यूज़पेपर, उनको प्रेस काउंसिल है, उसके सामने जाना पड़ता है। और जो डिजिटल न्यूज़पेपर है उनको क्यों नहीं जाना पड़ेगा प्रेस काउंसिल जैसी व्यवस्था में? और जो इंडियन फिल्म बनती है उनको सेंसर लेना पड़ता है, सेंसर सर्टिफिकेट। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्में बनेगी उसको नहीं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की जमाना है ना। तो लेवल प्लेइंग फील्ड वही है कि जो एक को न्याय वो दूसरे को न्याय। तो एक बार वापस मैं किसान आंदोलन पर लौटता हूँ प्रकाश जी। क्या ये जो एक तबका है जो लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराता जा रहा है किसान आंदोलन के बीच, जो किसी तरीके से देश विरोधी चीज़ों को हवा देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, इससे आप कैसे निपटेंगे? इनको कैसे आइसोलेट करेंगे? मुझे लगता है किसान पर हमारा भरोसा है। हम 700 जिलों में किसान पंचायत कर रहे हैं। हम सैकड़ों जगह प्रेस के द्वारा भी बात करेंगे, किसानों की जनसभाएं भी होगी, और सब करके हम सीधे संवाद से करोड़ों किसानों से जुड़ेंगे। अन्नदाता को हम हमेशा पूछते हैं, अन्नदाता को हम हमेशा महत्व देते हैं। किसान का विश्वास और दिल जीत कर ही हम इस लड़ाई को खत्म करेंगे। प्रकाश जी, एक और ज्वलंत मुद्दा है जिस पर सवाल पूछना शायद मेरे लिए ठीक नहीं होगा। बंगाल में हमने जो देखा, जो तस्वीरें थी, ये तो सिहरन पैदा करने वाली तस्वीरें हैं। नहीं, निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और उनके कॉन्वॉय में एक दूसरी गाड़ी घुस जाती है और गाड़ियां रोककर पथराव होता है। ये तो बहुत अब कभी नहीं हुआ देश में, ऐसी स्थिति है। और इसलिए इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और उसमें सरकार अगर वहाँ की नहीं सुधरती है तो ये उनको सुधारना चाहिए। वो लोकतांत्रिक नहीं सरकार कही जाएगी। बस एक छोटा सा जवाब, क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने योग्य स्थिति आज है? जो ऐसा है, हमारे पार्टी ने और कुछ अनेक लोगों ने ऐसी मांग की है, लेकिन इसका विचार तो सरकार के स्तर पे होता है। हम टीवी के माध्यम से तो इसकी कुछ नहीं चर्चा कर सकते। और अभी मुझे लगता है कितने महीने रहे, 4-5 ममता जी के 4 महीने रहे हैं। 4 महीने के बाद उनको जाना ही है, तो वहाँ लोकतंत्र मजबूत होगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। प्रकाश जी, आपने वक्त दिया अपना, बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि आप जल्द ही ऐसे तत्वों पर काबू पाएंगे जो इस आंदोलन को एक अलग दिशा दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, प्रकाश जी स्पष्ट तौर से कह रहे हैं सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है, किसानों के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन असामाजिक तत्वों के लिए सरकार के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे।